member Hydro and CA. थैंक यू अय्यर सर। राजदान साहब ने काफी कुछ बोला, नाम काफी सुना हुआ है। जरूरत से ज्यादा बोल वीके सिंह ने पूरा चिट्ठा खोल दिया है। सारी कहानी ये है कि कुछ सोना खोटा कुछ सुनार खोटा। हाइड्रो की कहानी यही है। जियोलॉजी कुछ खराब है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर खराब है। हम प्रोजेक्ट ऐसे भी हम लोग ठीक है। हम लोग तो गोष्ठी करते ही रहते हैं। मैं 2011 से 2016 मेंबर पावर था नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी में। वी वर लुकिंग आफ्टर द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। आपको ताज्जुब होगा कि जो उसका फाउंडेशन स्टोन है, इट वाज लेड वे बैक इन 1961 That's right. by first Prime Minister Jawaharlal Nehru. Yes, yes. And that stone is still there. And that project started in 1987. Correct. And that dams were inaugurated in 2017. क्या बात है। Right. Very So- nice. You should be proud of it. सर तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बहुत सारों का जो हित है, हर कोई सोचता है कि मेरा हित हो, मेरा मैं, और ये प्रॉब्लम था। बेसिकली इट वाज द इंटर स्टेट रिवर वाटर प्रोजेक्ट। That's right. सबसे पहले तो इशू ये किया इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में। 3 स्टेट थे, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। उसमें कूद पड़ा राजस्थान। Yeah, it's also joined. हाँ, कि कुछ मलाई मुझको भी मिलनी चाहिए भाई। तो पूरा जो वाटर आंका गया और 29 MAF आंका गया था रिवर का, और उसमें से 0.5 MAF उसको दिया गया। बाकी तीनों स्टेट में बांटा गया। और सबसे ज्यादा खुशहाल वही है उस पानी से, राजस्थान। आज जो राजस्थान की जो Exactly. हालात बदली हैं, और यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है, द वाटर इज फ्लोइंग वाटर Yeah. विदाउट एनी पावर कंजम्पशन, फ्री फ्लो ऑफ वाटर। बीच में डिप्स हैं, कैनाल्स बहुत सारे हैं, बट लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स आर देयर वेयर वी हैव पुट अप सोलर प्लांट्स टू सपोर्ट दिस पंप्स। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। Kindly go and visit these canals basically. So you will see an integration of solar generation also and free flowing waters also. इसका मैं 2 आपको मेन चीज बताना चाहता हूँ। ये प्रोजेक्ट बहुत वेल कंसीव्ड था। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी थी मोटर्स। दूसरा ये रिवर्सिबल टर्बाइंस थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहला प्रोजेक्ट जो इंडिया में आने वाला था रिवर्सिबल पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, वो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ही था। 1200 मेगावाट। Correct. इट वाज टू बी द लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट। और मेरा जो पूरे 10 ईयर 5 साल में रहा वहाँ पे, मैंने बहुत कोशिश किया इसको इसी तरह से हो जाए। लेकिन ये है कि चारों स्टेट नहीं माने, और मेंबर हाइड्रो के रहते भी मैंने इसको कोशिश की, तब भी नहीं हुआ। मतलब ये हो गया कि आज स्थिति ये है कि हमारा भी है, लोअर डैम भी है, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। वो तो है। मतलब कहाँ पर, मतलब ये है कि जस्ट वी आर नॉट, भाई पानी की लड़ाई है, सबसे बड़ी पानी की लड़ाई है कि भाई मध्य प्रदेश को ये है कि यार इस स्कीम के साथ चलते हुए गुजरात ज्यादा पानी ले लेगा मुझसे, मेरा पानी छीन लेगा। तो कहीं ना कहीं इस इशू को एड्रेस करना बहुत जरूरी था, और ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में जाके पानी का बंटवारा किया गया। सबसे पहले तो इसको कितना पानी कंज्यूम करना है, और ये पंप स्टोरेज क्यों डिजाइन किया गया इसका मालूम है आपको? कि इसमें ये था कि दिस वाज इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये जब ये कंस्ट्रक्शन होगा, पूरा हो जाएगा, तो जितना इसका रिवर बेसिन का पानी है पूरा इरिगेशन में समाप्त हो जाएगा। और ये जो 1200 मेगावाट का रिवर बेड हाइड्रो प्रोजेक्ट है RHP, वो पूरा बंद हो जाएगा। तो वी हैव टू रन इट बिकॉज बैक एंड में पानी है, तो वो उसको पंप स्टोरेज में करके हम लोग वी कैन। तो ये प्रोजेक्ट था। और बड़ी बात है कि अब ये है कि नाउ इसमें जो ये 2006 में इसका जो काम स्टॉप किया गया था, उसके सबसे बड़े जो श्रेय जाता है वो मीरा पाटकर को जाता है। वो तो है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग कैसे टैकल करें? क्या उनकी आत्मा दुखती नहीं है क्या? हैं? तो जहाँ पर मीनापुरम आया, उसने पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट कर दिया। Yes. 36 महीने में मैं आपको प्रोजेक्ट लगा के दूंगा।
और उसकी खासियत क्या थी कि उसने जहां जहां पे अपने ग्रिडको ने जहां जहां पे अपने पीएसपीज के प्रोजेक्ट्स लिए हैं सेम लेआउट रखा है राइट। ताकि उस पर डिजाइन पे काम करना ना पड़े। दूसरा ये है कि उन्होंने अपने जो है ना ऑल्टरनेटिव्स बना लिए हैं। अगर मेरा यहाँ पे चैलेंजेस आया तो इसके साथ मेरे ऑल्टरनेटिव्स हैं। हम जो प्रोजेक्ट्स में आज देखते हैं वो ऑल्टरनेटिव्स बाद में ढूंढते हैं। अब जैसे कि मैं और 2-4 प्रोजेक्ट से काफी बहुत गहराई से एसोसिएटेड रहा। पुना सांचू 1 एंड पुना सांचू 2। पुना सांचू 2 में जो डाउनस्ट्रीम सर्च गैलरी में कोलैप्स हुआ वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था और उसके चलते लग रहा था ये प्रोजेक्ट पहले पुना सांचू 1 आ जाएगा, पुना सांचू 2 बाद में आएगा। उल्टा हो गया। और पुना सांचू 1 का हम लोग भूटानीज को इतना कन्विंस करते रहे यार कि ये स्लोप स्टेबल है, वो माने नहीं यार यहाँ पे ड्रिलिंग करके दिखा दो, इसके कोर सैंपल्स दिखा दो यार, ये कोर सैंपल्स एडेंस के लिए मतलब दैट वाज द अल्टीमेटली ये कहना पड़ा भारत सरकार को कि भाई जो एडिशनल खर्चा आएगा ठीक है, आप जितना कुछ कराना टेस्ट करा लो, जितना कुछ खर्चा आएगा वी विल नॉट बियर इट, एब्जॉर्ब इट इन द टैरिफ, यू हैव टू बियर इट। तो वहां पे उनको लगा कि यार यहाँ तो महंगा पड़ जाएगा, तो आर्म ट्विस्टिंग महंगा पड़ जाएगा। द वर्क फाइनली स्टार्टेड इन अप्रैल 2026 एंड फॉर आफ्टर 7 years कॉस्ट ओवररन ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर हमको चाहिए कि हमारे जो मैनेजमेंट है, जैसे राजदान साहब मैनेजमेंट में रहे मतलब, तो वी हैव टू टेक ए वेरी प्रोएक्टिव एंड हार्ड स्टेप एक्चुअली। ठीक है, जियोलॉजिस्ट जो बताते हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन आज की डेट में अब जो हमको एआई का लिवरेज मिला है, लेट अस ट्राई टू डू जियो टेक्निकल स्टडीज थ्रू दिस एआई एमएल। सो हम यंगस्टर्स को बोलेंगे कि वी हैव टू डेवलप एलएलएम्स so that we can develop very good initial study reports so that we can already plan out the challenges that we are going to face ये अगर हमारा हो जाए, जैसे कि अभी CBIT एक वर्कशॉप कर रही है, आई थिंक यू शुड ऑल टेक पार्ट इन AI असिस्टेड टनलिंग एक्चुअली। तो टनलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक जो पॉइंट जो अय्यर साहब ने बोला कि एक हमने मिनिस्ट्री ने आउटलुक लिया था कि बीच में जिन्होंने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम किया वो हाइड्रो प्रोजेक्ट बना सकता है। नहीं, दिस इज अ डोमेन स्पेसिफिक। आई आल्सो डिड नॉट एग्री बट आई डिडंट हैव द गट्स टू से इट एक्चुअली। सो बट द थिंग इज दैट इसके चलते कुछ प्रोजेक्ट्स डिले हुए, खास करके पीनापुरम भी इसी वजह से डिले हुआ। एंड इनफैक्ट ये जवाब दिया गया कि भाई रेलवेज कैन बोर द टनल इन द हिमालयस, व्हाई कांट फॉर द हाइड्रो प्रोजेक्ट? It is nothing. That the size of the tunnel is something different for both of them. Totally different for them. And the pressure that are going to bear actually, they are going to totally different. So एक tunnel boring challenge है. Selection of tunnel boring machine TBMs is a very different thing. So that we need to understand much better. और दूसरी बात ये है कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका बेनिफिट कब आता है, क्या आता है, इसको कुछ पता नहीं चलता। तो लोग जो हंगामा करते हैं, जो NGOs वगैरह हैं, खास करके जैसे कि बहुत सारा जो श्रेय डिले का है वो NGOs को जाता है, टेरी में भी और यहाँ सरदार सरोवर में। सरदार सरोवर की जो आज हालत है, आज उसको कोई नहीं सोच सकता। इट हैज बिकम लाइक स्वर्ग, हेवन। कोई सोच सकता था उस टाइम पे 1951 में कि वहाँ पे विस्टा डोम ट्रेन जाएगी। देयर इज ए वहाँ पे फुटफॉल है, फुटफॉल इज 10 lakh persons per week or but and this is mostly on Saturday and Sundays. That amount of revenue that people, local peoples are earning, just you cannot imagine. Their life has changed totally. So ये कहीं पे भी हमने showcase नहीं किया है। So we have to showcase these things और that way we can ये बिश्नोई साहब ने एक लहर कॉन्क्लेव किया था 2024 में। It was to impel this जो लोगों की जो शंकाएं थी कि भाई प्रोजेक्ट आने से हमारा ये सब रोजी रोटी छीन जाएगी, ऐसा नहीं है। इट इज गोइंग टू चेंज द लाइफ, सो दैट थिंग वी नीड टू टेक केयर। और जैसे राजदान साहब ने बोला है कि जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड का जो पैसा है वो वहीं पे लोगों को में उनको बांट देना चाहिए और उन्हीं को एक उनको श्रेय भी बनाना चाहिए, श्रेय देना चाहिए, पार्टनर बनाना चाहिए, एंड सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट इन ए मोर कंस्ट्रक्टिव वे रादर देन डिस्ट्रक्टिव वे। तो एक ये थोड़ा सा हम लोग को वी हैव टू टेक दिस एज चैलेंज, डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहिए, डॉक्यूमेंट्रीज बनानी चाहिए। सो 2 बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज दैट कैन बी क्रिएटेड फॉर टेरी एंड फॉर दिस सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। आई वुड रिक्वेस्ट all those who are here who are well connected with the media
they should take this as challenge actually. I think you can take a challenge and documentary of 15 minutes how the lives have changed actually, and what are the benefits that the nation has got, not the state or individual, the nation. Correct. So nation आज जैसे बाकरों को हम टेम्पल बोलते हैं, मॉडर्न टेम्पल. So these are the temples where the जहाँ पे हमारी इच्छाएं, जहाँ पे हमारी wish fulfill होती है. The livelihoods is earning livelihood is a wish actually. So with this मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं आयर साहब के किसी इवेंट में आता हूँ और बोलता हूँ स्टेज पे खड़ा होकर. तो I personally feel that there are many hydro projects that are going to come up, especially after the push from the government in last 5 to 6 years, where we have given a very big push in changing the thinking of the people also. First of all, this whether this dam is for 40 years or 100 years, that was the first thing. That's right. Second जो चीज जो अभी हमें एक कोशिश ये करनी है कि there is one thought that came up but not really fructified, whether we can reduce the GST from 18% to 5% on the materials actually. So that thing is there. और जो मैंने कहा था कि actually क्या है कि जो नर्ड कैप का जो मॉडल है, we have to standardize that model. That's right. Let That's the most important thing to DPRs, say. saleable DPRs. Yes. We have to create a market for the DPRs actually. And it is done by state And government. why the developer has to run to the agencies to get the clearances Correct. actually? Clearances if required, I just cannot negate it. No, it is But- required, but Yeah, but there has to be some saleable DPRs actually. Let there be a specific agency who are having expertise in this, Yeah. getting this DPRs prepared actually. So my first point is that let different sort of agencies who will be preparing these DPRs, identifying the sites actually, and in the case when we have opened up the off streams, there are so many sites besides when we talk about a potential of 1,45,000. So I hope that we here can put up many thoughts to the government. First is GST reduction, and then a specific setting up a specific agency for DPR clearances actually. So that thing is, if taken up, will certainly reduce not only the time but the cost of the project also. With this, I take a leave because I have to attend one important meeting. Thank you. thank you. See, for the Sardar Sarovar, I tell you, it was P.K. Lahiri ji, tourism secretary. I knew him as a tourism secretary. So, आप ये जरा सुन के देखिए. So, 2007 when Inertia was launched at the Y.B. Chaman Auditorium, P.K. Lahiri came with his wife, and in that I have a role because I had questioned Medha Patkar ji कि मैडम आप लड़िए, मेरा थोड़ा अलग व्यू था उनके. मैंने कहा आप लड़िए, आप compensation के लड़िए, लेकिन प्रोजेक्ट को रोकने के लिए क्यों लड़ रहे हैं? So she was flabbergasted by my approach. I was the first. I'm also an NGO. अब NGO गाली दे रहे हैं, हमारे से भी NGO है ना, तो हमको भी गाली दे रहे हैं, हम ठीक है, वो मत करिए. They are also good NGO. Their numbers is less. Yeah, no, we are technically sound. We know the subject. So I went and told her, madam, you fight to the end of your teeth, and spine, and ensure कि आप compensation दिलाइए. पर अभी प्रोजेक्ट को रोकने के डायरेक्शन में क्यों फाइट कर रहे हैं? She was a little bit confused. तो बोलती है नहीं आपकी बात में है, लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे. ये तो मतलब it was like a little disturbed. I was telling her to do that. But finally, I'm telling you, in Sardar Sarovar, the compensation to the people around the Kevadia village was done properly. It's not that everything is clean. No, I will tell you, I'm not going to talk always in favor of only the governments. Governments make blunders. मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस एक्शन किया गया था लोग खिलाफ, डंडे मारे गए थे. एक हमारा NIT नाम नहीं लेना चाहूँगा, बेचारा नागपुर में बैठा है, उसे डंडे खाए बेमतलब के इंजीनियर्स ने, तो वो भी हुआ. उस समय. So इसलिए there must be transparency. One approach was कि भैया इसकी hearing भी, even public hearings, let it come on the camera. Why some shady business has to be done? Suvanshri साहब ने काम किया, हमारा एक indirect काम था. Somebody in NHPC said, I have a northeastern stuff. My friend, here, one of the awardees today is sitting here, right? His common connect is Manoj Mek, my batchmate, who is from Nagaland. He's in Malaysia right now. I one phone call talked to that local guy, Gagoi, not this politician. So उसके साथ जो बात हुई वो भी उसने कहा मैं कराता हूँ कनेक्ट, और आपके NHPC के लोग पीछे पड़े थे. तो मेरी एक बात उसने कहा मैं प्रोफेसर आई ऑलवेज अपोज दिस प्रोजेक्ट, सो व्हाट इज द बेसिस. उसने ये बड़ा अजीब क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द बेसिस
that I can convince my local people that there is something benefit in this project for us. I gave some 10 points. I don't want to talk about it, but I'm telling you. I said these are the parameters that have changed after your protest. The way you present it is different. I said after you've been protesting all these years, parameters that have changed. And that was used. And that's the reason you got that cleared. Prasad Saab ko malum hai maine kya kiya. So I asked Prasad Saab, should I talk? Is it fair? Because I'm not a party to the whole game, right? So he said, no, aapko baat karna chahiye. So this is the passion, you know. When somebody senior to you says, nahi, aap kariye. You know, that way, you know. So this is sometimes not, government may not know that there are people who can do the proper job. And then he understood, yes, there is benefit from the project. अब वो बन रहा है, ठीक है, उसकी अपनी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं कि इन्होंने बड़ी तेजी से उसको आगे लेके गया, अभी थोड़ी थोड़ी ब्रेक लग के जा रही है, लेकिन बन तो जाएगा ही। ये अभी मेरे हिसाब से now it will come. So I don't think hydro development is a major challenge anymore, but how to handle it is going to be a challenge. And that handling is killing us because we are not, we're not touching everything properly, all the threads, all the way. Like, I'm a big fan of decentralized pump storage because this will also enable a chance for the machines from 5 megawatt to 50 megawatt to come in. And this will actually enable my grid in the region. Why you are putting this battery energy storage? 2 megawatt hour के ऊपर आप कर नहीं सकते, 2 घंटे चलाओगे आप एक्सटेंशन क्या कर रहे हो? सोलर के 5 घंटे और विंड थोड़ा सा और टेपर करेगा 8 घंटे, विंड और सोलर मिलके हाइब्रिड, आपको 24 घंटा बिजली चाहिए, and then you need the peak shavers, right? Where do you bring that? So better to go to decentralized pump storage. Just 1.2 TMC of water dead and the storage in Pinnapuram is bringing more than 1.5 gigawatt. Understand? And that's altitude logic is 100. Question I can हाँ जी वो सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान बनाया सर, सिंह साहब से क्वेश्चन है सर आपसे भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान बनाया है कि 2035 तक अराउंड 1 लाख मेगावाट हम पीएसपी डेवलप बनाएंगे। अराउंड 20,000 एनएचपीसी को भी कहा गया, 17,900 का हमें इंडिकेट किया गया है। अब जब हम उसके कॉस्ट के वेबिलिटी में जाते हैं तो 2-3 प्रोजेक्ट छोड़ के, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक सीलिंग भी है, विदाउट पंपिंग पावर प्राइस शुड नॉट गो बियॉन्ड 4.5 टू 4.7 रुपीज पर यूनिट। पंपिंग पावर छोड़ के हमारा प्राइस का सीलिंग इतना नहीं जाना चाहिए। वो हमारा कोई भी प्रोजेक्ट वायबल हो नहीं पा रहा उस तरह से, और बड़ी मुश्किल से एक प्रोजेक्ट को हम अभी टेंडरिंग में गए हैं, बाकी सारे प्रोजेक्ट को हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये जो कॉस्ट का जो है, इसमें हम फिर कैसे आगे बढ़े? सर इसमें थोड़ी सी गलती हुई है। देखिए इसका व्हाइट पेपर बनाया रेपा ने, पहले तो आप उस बात को समझिए। व्हाइट पेपर 100 रिकॉर्ड टारगेट 2032 में दिया गया, 2024 में व्हाइट पेपर मैंने बनाया। इट्स मी हु लेड द व्हाइट पेपर, इट वाज नॉट द गवर्नमेंट एंड इट केम फ्रॉम एनरेड क्या। आप थोड़ा सा इसमें 2 इशू है, एक तो जो प्रोजेक्ट हम नहीं, मैं आपकी बात, आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं, एनएचपीसी की समझ रहा हूं। आप सुनिए मेरी बात, इसमें आ रहा है, आप मेरी बात को सुनिएगा सर। यू अंडरस्टैंड, सी आपका एक अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी गलती है। आपको पता है पिनापुरम स्कीम में पीक शेविंग का पावर क्या है, कॉस्ट? वो मेरे व्हाइट पेपर में, अगर आपके पास नहीं ला दे दूंगा। और इट्स 7 रुपीज, 6 to 7 रुपीज। ये 4.5 रुपए का कोई कहानी नहीं है वहां। तो आप थोड़ा सा इसके अंदर जाइए। डीपली पीक शेविंग पावर एवरेज, आई एम टेलिंग, आई एम फाइटिंग विद द गवर्नमेंट ऑन दैट। विदाउट पंपिंग पावर इट इज 7 रुपीज। सर नहीं, आप सिर्फ एवरेज कॉस्ट ऑफ पीक पावर आई एम टॉकिंग। आप इसको समझिए, ग्रिड के अंदर जो बल्क पावर है आज 4 रुपए एवरेज पावर है बेस लोड की। मैं जो कह रहा हूं उसको पहले समझो बिफोर यू थिंक फ्रॉम योर साइड। फर्स्ट यू कम टू व्हाट आई एम टेलिंग यू। दिस द गवर्नमेंट इज वेस्टिंग इट टाइम्स ऑन टेंडर्स। दिस इज अ टेंडर्ड प्राइस। व्हाट इज अ टेंडर्ड प्राइस? आप तेल खरीद रहे हैं, आप रोज फ्लेक्सिबल एपीएम में चल रहा है फ्यूल का प्राइस आपका, पेट्रोल डीजल आपको, आप झगड़ा भी नहीं कर रहे हो, आ रहे बोल रहे हैं, लेकिन वी आर बाइंग एट प्राइस, राइट? इलेक्ट्रिसिटी का जब मामला आता है, यू आर नॉट टेकिंग द एवरेज प्राइस, सो यू गो टू ऑल द डिस्काउंट्स, एंड दिस इज द बिगेस्ट फ्रॉड दैट इज हैपनिंग इन द कंट्री। क्रिसिल, इकरा सब ये आए हैं आज, दे आर डूइंग द ब्रिटिश सर्वे। आई डिड द फर्स्ट डिस्काउंट सर्वे इन द कंट्री। इट इज द नेशनल फाउंडेशन दैट पुट अप द डिस्काउंट सर्वे। All copied later on because they did not agree with that time 4 Gujarat utilities had come up as top utilities. अभी वो नीचे गए मार्केट में, मेरे रैंक में भी नहीं है वो उस रैंक में। तो आप हमारे जैसे एजेंसीज का सुनेंगे तो होगा, तो सरकार की गलती है। कहाँ गलती है? एवरेज कॉस्ट, आप आंध्रा चले जाओ, ओडिशा चले जाओ, कहीं चले जाओ, ग्रिड का कॉस्ट व्हिच वी हैव डिस्कवर्ड इज बिटवीन 4 to 4 रुपीज 50 पैसा फॉर बेस लोड, पुलिंग पावर का जो है। और जो आपका पीक का है, दिस आईएएस, इज देयर एनीबॉडी फ्रॉम आईएएस हियर? Yes. So we work with them. So मैं एक चीज और बताऊं आपको, मैं चलो इसी आवाज आ जाएगी नहीं आएगी सर। कि आपको गवर्नमेंट को मैं कई बार बोला भी, लिखा भी मैंने भी,
कि कन्वेंशनल हाइड्रो ऑलरेडी इंडिया में इतना है, आप उसको में एनर्जी लगाओ. वी आर वेस्टिंग आवर एनर्जी इन पीएसपी. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीएसयूज टू कम्पीट विद द प्राइवेट कंपनी. कारण क्या है, मैं बता रहा हूँ, पीएसपी में इट इज नॉट ऑन द कास्टल बेसिस. वी आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग द वर्क एट आवर लेजर. जो हाथ नहीं चलेगा, जो कि आपको टोटल खर्चा करके 25% आपको दे देंगे उस पे. Listen me, it will never come to the regulatory commission to have to produce the power at the cheaper cost. And how it can be done? It doesn't have the solar backup also. तो आपके पास सोलर है नहीं, सोलर किस रेट पे खरीदोगे? आपके केसेस सारे आर्बिट्रेशन केसेस हो गए. The company will come in quote 20% below and they'll get more than that as arbitration award. So yeah, PSUs is not able to do in future also the PSPs that are wasting their time and the money for all these things. I have told many a time to the government also, written the government also. तो मैं बता भी, are just wasting the time. क्या चाहे कोई पॉलिसी आ रहा है, you cannot compete because it's not the cost plus basis. It doesn't come to the regulatory commission. आपको तो सस्ता बेचोगे तो मार्केट में आपको कोई खरीदेगा. तो मेरे हिसाब से अभी तो कन्वेंशनल हाइड्रो बहुत पोटेंशियल है. तो गवर्नमेंट put more effort to through the PSU to develop all the conventional hydro projects. नहीं, इसमें भी मेरी लास्ट पॉइंट ऑफ समझ के चलो. The average price of peak power, which IEX had presented in 2024 at my forum, was coming to 6 to 7 rupees. जो discovered price थी. So Andhra model is different. NREDCAP what it has done, it is going to purchase at discovered price. अगर आप बेस लोड टाइम पे आएंगे तो 4.5 रुपए आपको मिलेंगे, और अगर आप पीक लोड टाइम पे आएंगे तो आपको 6 से 7 रुपए मिलेंगे. तो इसलिए वो वायबिलिटी पे आया. आप समझिए मेरी बात को. सो ये तो पिनापुरम का रिजल्ट है कि 8 घंटे वो अपना पावर किस टाइम पे बेचना चाहता है. सो दिस इज अ स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव. यू डोंट कंपेयर विद सेंटर एंड इट इज नॉट कम. पंप स्टोरेज इज नॉट कम. अभी ये गए बोल के तो गए कि वो एनरेडकैप का मॉडल हमको बनाना है. डीपीआर सब एनरेडकैप ने जो किया है, वो मेरे कमलाकर बाबू के फ्रेंड हैं. दे आर आल्सो देयर इज अ जेवी व्हेन राजकुमार चौधरी वाज द चेयरमैन फॉर दिस. आई गॉट दैट जेवी ऑफ एपी जेनको डन फॉर यू. पर उसमें काम किधर हुआ है? तो हमसे मदद लीजिए ना आप. यू वांट टू सी, आई एम नॉट टोटली स्टॉपिंग जस्ट अभय कुमार सिंह जी, आप कर ही नहीं पाओगे. आप कर पाओगे जब आप इसको पीपी के नजर से देखो, पीपीपी के. आप अभी जेनको इज आल्सो अ पार्टी व्हिच इज अ लिटिल बिट ढिल्ला. अभी नई एमडी आई है, मैडम अभी समझेंगी, मैं मिला हूं उनको, ठीक है. न्यू पर्सन हैज कम. सो स्टेट गवर्नमेंट और आपका जो डील होता है, आप जेबी बना लेते हैं. उसके बाद See, half of the meetings are conducted for कौन क्या होगा, किस सीएफओ को हटाना है. आधी तो लड़ाई वहां चल रही है आपकी. उसमें तो इतना रेगुलेटरी लड़ाई चल रही है आप लोग. जैसे कि एक हमारा ये जो है यूपी में, इसमें अडानी ने जीता है, तो उसमें वहां कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी लाई है कि 30% ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ सिविल एंड ईएनएम वर्क वो सब्सिडाइज करेगी. कुछ टैक्स में भी रिलैक्सेशन. सर मेरा बुरा मत मानो, सुनिए बुरा मत मानिए. स्टोरेज कॉस्ट काफी डाउन हो गया सर. बुरा मत मानिए. ये सब्सिडी वाला जो कल्चर है, ये आप लोगों के गैस सिलेंडर की सब्सिडी ले रहे हैं और जाके बिजनेसमैन को सब्सिडी देने, ये बंद करें. ये बंद करें. दिस आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस. दिस ऑल बुलशिट सर. क्या आप सब्सिडी देके कैसे प्रोजेक्ट, आप उसको तो लंगड़ी टांग खिला रहे हैं. कोई भी हो, हमारे भी मेंबर्स हैं अडानी और ग्रीन को. मैं उनकी इस 3 बातों कभी नहीं आते मेरे पास. ग्रीन को कभी नहीं आज तक आया मुझे बोलने के लिए. 1 करोड़ पर मेगावाट. That is wrong. If they have done it, they are wrong. They are actually giving a Baisakhi. And they will destroy. There is no pump storage रहेगा अभी. पावर चाह रहे हैं हाइड्रो के अंदर, वहां जाकर आप सब्सिडी दे रहे हैं. क्यों? इसी में पॉलिसी बंदरबाट हो रही है. चलिए सर, मेरे को थोड़ा सर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा डैश को, because I have to push the awards. Today's award is. So can I go ahead, sir? With the permission? Then I will get the other people. Lot of people say you don't present us with the bill. Sir, sir, bill goes to, bill goes up. रेट लगना चाहिए. Let us first start